खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कौन सा बैंक एफडी पर सीनियर सिटीजन को दे रहा 8.30% ब्याज? आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर मिल रही क्या नई सुविधा? कितना घटा देश में चीनी उत्पादन? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारतीय पासपोर्ट की ताकत में कुछ कमी दर्ज की गई है। पहले भारत का पासपोर्ट ताकत के मामले में दुनिया में 80वें स्थान पर था, लेकिन अब कुछ पायदान फिसलकर ये 85वें स्थान पर आ गया है। दुनिया के अलग अलग देशों के पासपोर्ट की ताकत इस आधार पर आकी जाती है कि उसे कितने देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं। इस पैमाने पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरी तिमाही के लिए जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत अब 80वें स्थान से लुढ़ककर 85वें स्थान पर आ गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक यानी कि भारत के लोग 62 देशों का वीजा फ्री एक्सेस पा सकते हैं। उन देशों में भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बारबाडोस, थाईलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और इंडोनेशिया आदि शामिल हैं। सबसे ताकतवर पासपोर्ट की बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पर हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आयकर विभाग ने बजट में हुई घोषणा के अनुसार असेसमेंट ईयर 2015-16 तक के छोटे टैक्स डिमांड पर टैक्स पेयर 1 लाख रुपए की सीमा तय की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2024-25 के अंतरिम बजट में हुई घोषणा को प्रभावी करने का आदेश जारी किया है। बजट के अनुसार असेसमेंट ईयर 2010-11 के लिए 25,000 रुपए तक और असेसमेंट ईयर 2011-12 से 2015-16 के लिए 10,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड वापस ली जाएगी। घोषणा के बाद लगभग 3500 करोड़ रुपए की कर मांग वापस ले ली जाएगी। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में चीनी से जुड़ी खबर है। देश का चीनी उत्पादन चालू मार्केटिंग ईयर 2023-24 में 15 फरवरी तक 2.48% घटकर 2.23 करोड़ टन रह गया है। एक साल पहले की समान अवधि में ये 2.293 करोड़ टन था। भारतीय चीनी मिल संघ यानी कि इस्मा के आंकड़ों के मुताबिक चालू विपणन वर्ष में चीनी उत्पादन 10% घटकर 3.305 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले साल 3.662 करोड़ टन था। इस्मा के अनुसार 15 फरवरी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में चीनी उत्पादन कम रहा। हालांकि इस अवधि में यूपी में चीनी उत्पादन बढ़कर 67.7 लाख टन पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में ये 61.2 लाख टन रहा था। इस दौरान देश में करीब 505 कारखाने चल रहे थे। पेटीएम और एक्सिस बैंक टीपीएपी यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनने के लिए इस हफ्ते एनपीसीआई के पास आवेदन करेंगे। अगर उन्हें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस जारी रख पाएगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपना नोडल अकाउंट एक्सिस बैंक को दे दिया था। अब उन्हें यूपीआई ऑपरेशंस के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन डालनी है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का आवेदन हो सकता है। पेटीएम और एक्सिस बैंक की टीम जल्द ही एनपीसीआई के अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। अभी पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए देता है, लेकिन आरबीआई ने पेटीएम के इस बैंक पर रोक लगा दी है। 15 मार्च के बाद यूजर ना तो फास्टैग जैसी सर्विस के इस्तेमाल के लिए वॉलेट में पैसा डाल पाएंगे और ना ही यूपीआई चलेगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में एफडी से जुड़ी खबर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सीनियर सिटीजन के लिए खास तोहफा लेकर आया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपनी एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.30% की ब्याज की पेशकश कर रही है। हालांकि ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अनुसार 23 महीने की फिक्स डिपॉजिट पर 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए सालाना 8% और वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 8.30% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के मुताबिक बढ़ी हुई ब्याज दरें 31 मार्च 2024 से पहले की गई सभी नई और रिन्यू की गई एफडी के लिए मान्य है। निवेशक 10,000 रुपए की मिनिमम जमा राशि के साथ इन दरों का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। अगर आप आईआरसीटीसी की ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करते हैं तो आपको और सुविधा मुहैया कराने के लिए आईआरसीटीसी ऑटो पे का फीचर लेकर आया है। इस फीचर के जरिए टिकट बुक करने पर आपके पैसे तभी कटेंगे जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर सीट कंफर्म नहीं होती है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे। आईआरसीटीसी की ऐप या वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन में आपको ये फीचर सबसे ऊपर दिख जाएगा। इस फीचर के जरिए टिकट बुक करने पर आपको तुरंत भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
इसमें आपका पैसा ब्लॉक जरूर हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं। इससे आपको रिफंड के लिए इंतजार करने या अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी यात्री की टिकट वेटिंग में ही रह गई तो उसे रिफंड के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।